नमस्कार, स्वागत है आपका ग्रामीण भारत टीवी के कार्यक्रम ग्रामीण हेल्थ में और मैं हूं विनीत श्रीवास्तव। आजकल की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में अगर सबसे ज्यादा लोग किसी बीमारी से परेशान हैं तो वो है शुगर यानी कि मधुमेह। साथियों, इसे धीमा जहर भी कहा जाता है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसे आपके शरीर में लगने के बाद कई सालों बाद आपको पता चलता है कि आपको मधुमेह हो गया है और इसकी वजह से आपको कई बीमारियां लग सकती है। आपकी किडनी पे असर हो सकता है, आपकी आंखों पे असर हो सकता है, यहां तक कि हार्ट अटैक आने का भी आपको बहुत ज्यादा चांस होता है। सबसे बड़ी बात तो ये कि कोरोना मरीज के लिए भी यह कहा जा रहा है कि अगर आपको शुगर है तो आप इसके बहुत ज्यादा नजदीक हैं। आज इसी विषय पर हमसे बात करने के लिए डॉक्टर नसीम है, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर है यूनानी मेडिकल कॉलेज भोपाल में। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत शुक्रिया हमें इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए। डॉक्टर नसीम, मेरा पहला सवाल आपसे ये कि मधुमेह है क्या? देखिए, मधुमेह जो रोग है ना, आज के ज़िंदगी का, आज के जीवन में सबसे बड़ा चैलेंज है ये हम डॉक्टरों के लिए। और मधुमेह उसको कहते हैं जब आपके ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है। जो नॉर्मल शुगर होना चाहिए अगर वो उससे बढ़ जाए तो वो मधुमेह या इसको डायबिटीज़ मेलाइटस कहा जाता है। अगर मैं और विस्तार से बताना चाहूँ तो मैं ये बताना चाहूँगा कि डायबिटीज़ दो तरह की होती हैं। एक को हम कहते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस और एक को कहते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस। हम जिस मधुमेह की बात कर रहे हैं ये डायबिटीज़ मेलाइटस है, जो कि डायरेक्टली अटैच है ब्लड शुगर लेवल बढ़ने से। और ये इसका मुख्य कारण अगर हम बात करें तो ये इसकी सबसे बड़ी हमारी दिनचर्या है। डॉक्टर साहब, कितने तरीके की होती है डायबिटीज? बोलते हैं टाइप 1, टाइप 2। डायबिटीज़ की हम बात करें, ये दो तरह की होती है। एक कहते हैं डायबिटीज़ टाइप 1 और एक कहते हैं डायबिटीज़ टाइप 2। पहले इसे इसी तरह से देखा जाता था, उस वक्त कहलाता था वो डायबिटीज़ डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस और नॉन इंसुलिन डायबिटीज़ डिपेंडेंट मेलाइटस। बट अब उसको ऑब्सोलेट करके कह दिया गया, सिंपली कर दिया गया है WHO की तरफ से टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 2 जो डायबिटीज़ है, जब भी कोई मधुमेह की बात हम कर रहे हैं तो वो हम बात कर रहे हैं, अंडरस्टूड है कि टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में बात की जा रही है। टाइप 1 डायबिटीज़ जो होता है वो बेसिकली 30 साल से पहले होता है। और जब हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो एक को कहेंगे टाइप 1 जो बचपन से हो, सम टाइम ये कॉन्जेनाइटल होते हैं। इसमें क्या होता है कि इंसुलिन बनता ही नहीं है। और टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है, इसमें इंसुलिन बनता तो है लेकिन या तो वो अपना फंक्शन नहीं कर पाता या उसके लिए जो है वो सेल में वो अंदर नहीं जा, शुगर को अंदर नहीं, बहुत सारी चीज़ें निकल करके आती हैं। लेकिन सबसे कॉमन डायबिटीज़ कौन सा है? टाइप 2 ही है, जो कि जनरली हमारे सोसाइटी में पाया जाता है। अगर मैं हिंदी में इसको जानना चाहूँ कि शुगर लो हो गई है या शुगर हाई हो गई है, मतलब जब लो होती है तो अधिकतर लोगों को मैंने शक्कर खाते हुए या मीठा खाते हुए देखा है। वहीं अगर हाई शुगर की बात करें तो शुगर मतलब लेना नहीं है, आलू नहीं खाना, या जिसमें भी शुगर होती है वो सब सारी चीज़ें बंद कर दी जाती है। तो इनको कैसे हम अंतर में देखें, क्या अंतर है? अच्छा, मैं एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगा अपने दर्शकों से कि जब हम कहते हैं कि हमें शुगर नहीं लेनी है, इसका मतलब शुगर नहीं है। इसका मतलब कोई भी ऐसी चीज़ को बहुत कम खाना है जिसमें शुगर है। जैसे आप चावल ज़्यादा खा रहे हैं, रोटी ज़्यादा खा रहे हैं और मिठाई नहीं खा रहे हैं तो भी वो शुगर लेवल को बढ़ा देगा। और ये भी बात ज़रूरी है कि जब आप डायबिटीज़ के बारे में बात करते हो तो असल में अगर हम इस चीज़ को विस्तार से समझाना चाहें तो आप ये समझ लीजिए कि जब हम कुछ भी खाते हैं तो वो हमारे शरीर में जाता है, वहाँ से वो ब्लड में जाता है और वो ग्लूकोज में जाके चेंज होता है। अगर हम कोई शुगर ले रहे हैं, चावल ले रहे हैं, आटा ले रहे हैं, मिठाई ले रहे हैं तो क्या होता है, वो ग्लूकोज में जाके चेंज होता है बॉडी के अंदर और वो फिर ब्लड में जाता है। लेकिन अगर वो ग्लूकोज एक्सेस हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा जितना होना चाहिए, नॉर्मल लेवल क्या है? नॉर्मल लेवल है 80 to 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। फास्टिंग की बात करें तो वो 60 to 90 है। अगर टॉलरेंस की बात करें तो 140। लेकिन अगर हम डायग्नोसिस की बात करें तो डायबिटीज़ उस वक्त मानी जाती है कि जब कभी भी आपने शुगर चेक कराया और वो हो गया आपका 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा, तो फिर हम इसको डायबिटीज़ की कैटेगरी में रखते हैं और फिर वहाँ से चीज़ें जो हैं शुरू होती हैं, इलाज की तरफ जाती हैं। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या शुगर जो मधुमेह है वो इतना खतरनाक है कि इंसान की जिंदगी पे बात बनकर आ जाती है? ये बहुत अच्छा सवाल है। डायबिटीज़ उतना ही खतरनाक है अगर ये कंट्रोल नहीं हो।
और उतने ही बिना कोई इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर कंट्रोल में हो। ये बात समझने वाली है। अगर सपोज दैट मुझे डायबिटीज़ है, आपको डायबिटीज़ है, लेकिन आपने अपना शुगर लेवल मेंटेन रखा हुआ है, तो आप जैसे एक नॉर्मल इंसान जीता है, आप अपने सारे काम कर सकते हो, लेकिन आपने अपना शुगर लेवल मेंटेन नहीं रखा तो क्या होगा, तो फिर उसकी कई तरह की प्रॉब्लम आपके जीवन में दिखाई देंगी। उससे आपको हार्ट अटैक भी हो सकता है। उसके पीछे पूरी एक मैकेनिज्म है, अगर वक्त रहा तो हम उस पर बात करेंगे। किडनी फेल्योर हो सकती है, रेटाइनोपैथी हो सकती है, रेटाइना काम करना बंद कर सकती है। ये एक लॉन्ग ड्यूरेशन अगर शुगर बढ़ी हुई रहे बहुत लंबे तक तो इसका असर आता ही आता है। और अगर किसी ने शुगर अपना होते हुए भी कंट्रोल करके रखा हुआ है तो उसकी दिनचर्या और उसका जीवन बिल्कुल समान तौर पर गुजरता है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे रेगुलर डायबिटीज़ की जो गोलियां ले रहे हैं, कई पेशेंट्स रेगुलर ले रहे हैं, तो उन दवाइयों के भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? देखिए, दवाइयों के ये हमारे इसमें भ्रांति क्या है कि हम दवा लेंगे तो उसका साइड इफ़ेक्ट होगा। लेकिन एक बात समझने वाली है जो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को भी बताता हूँ कि हर दवाई के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। और ये है क्या बीमारी? ये बीमारी है इंसुलिन जो हार्मोन है हमेशा वो फंक्शन नहीं कर रहा। उसके लिए हम वैसी दवाई देते हैं जो इंसुलिन को निकाल सके। और जो हमारी दो मेन दवाइयाँ हैं मेटफॉर्मिन और ग्लिसराइड, वो क्या है कि उतना उनका साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है जितने और एंटीबायोटिक्स के होते हैं या किसी और मेजर दवाइयों के होते हैं। तो ये दवा कंटिन्यू अगर चल रही है तो इसे आपको छोड़ना नहीं है। इसके लक्षण क्या होते हैं? डायबिटीज़ जैसे हो गया, अगर खुद हम सेल्फ असेसमेंट करें कि भाई मुझे शुगर है या नहीं है, या मेरी आज शुगर बढ़ी हुई है या कम जा रही है, लक्षण क्या होते हैं शुगर बढ़ने का? देखिए, एक बात मैं आप सबको बता दूं कि मेडिकल साइंस में शुगर के खास करके टाइप 2 डायबिटीज़ के लक्षण मौजूद ही हों ऐसा ज़रूरी नहीं है। सबसे बड़ी बात ये कि लक्षण मौजूद ही हों ये ज़रूरी नहीं, लेकिन लक्षण मौजूद होंगे तो क्या क्या मौजूद हो सकते हैं इस पर अगर हम ध्यान दें तो वीकनेस, आपको सुस्ती लग सकती है, सुबह उठे आपका दिल नहीं कर रहा है काम करने का, ये एक डायबिटीज़ का लक्षण हो सकता है। अगर आप बहुत जल्दी थक जाते हैं, ये डायबिटीज़ के लक्षण हो सकते हैं। आपके हाथ पैर में सुनपन आ रहा है या सुइयाँ चुभती हुई महसूस हो रही हैं, ये डायबिटीज़ का लक्षण हो सकता है। और आपको बार बार रात में आप पेशाब करने के लिए उठते हैं, ये डायबिटीज़ के लक्षण होते हैं। तो ये सारे लक्षण मौजूद हो सकते हैं। और सम टाइम ऐसा होता है, हम लोग देखते हैं पेशेंट आते हैं तो उनके आपने उसको वो कभी कोई कंप्लेन नहीं बताता, और जब उसका टेस्ट कराते हैं तो 400 मिलीग्राम शुगर, 300 मिलीग्राम शुगर, ऐसी भी पॉसिबिलिटी रहती है। तो अच्छा क्या है कि अगर एक एज है 30 के ऊपर है तो हम अपने शुगर प्रोफाइल कराते रहें, जिससे हमें पता चल सके कि हमें डायबिटीज़ है या नहीं है। किन किन चीज़ों से डायबिटीज़ बढ़ती है? बहुत अच्छा सवाल। देखिए, आप कभी भी इसमें अपने दिनचर्या में अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, आप बैठे रहते हैं, तो ये आप मान के चलिए कि आप आने वाले वक्त में डायबिटीज़ के मरीज़ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस आपको हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं तो ये पॉसिबिलिटी है कि आप आगे चल कर के डायबिटीज़ के मरीज़ बन जाएंगे। उसकी वजह क्या हो सकती है? उसकी वजह मैं बताना चाहता हूँ। बहुत से लोग को ये भ्रांति रहती, नहीं मेरे वो हमारे पड़ोसी हैं वो तो बहुत शक्कर की चाय पीते हैं लेकिन उनको डायबिटीज़ नहीं है। इसकी वजह अलग है। उनको डायबिटीज़ इसलिए नहीं है कि उनका पैनक्रियाज इतना कैपेबल है, इतना उसके अंदर ताकत है कि वो अपने इंसुलिन नॉर्मल निकाल रहा है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हमारा भी हो, ज़रूरी नहीं कि आपका भी हो, उनका भी हो, सब में अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो ज़रूरी क्या है कि हम अपने आप को उससे बचाएं। ऐसा ना कहें कि दूसरा जो कर रहा है वो हम भी करें। और सबसे बेहतरीन तरीका तो ये है कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी होनी ही चाहिए अगर आप डायबिटीज़ से बचना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, मैंने सुना है डायबिटीज़ को लेके कई बार कि आपका लीवर अगर ढंग से काम नहीं कर रहा है तो आपको डायबिटीज़ है, अगर आपका पैनक्रियाज ढंग से काम नहीं कर रहा है तो आपको, दोनों में अंतर क्या है कि लीवर जब काम नहीं कर रहा तब डायबिटीज़ किस लेवल तक जा सकती है, पैनक्रियाज जब वर्क नहीं कर रहा तब किस लेवल तक डायबिटीज़ जा सकती है? देखिए, इसमें समझने वाली बात ये कि बेसिकली ये बीमारी पैनक्रियाज से रिलेटेड है। और इस पैनक्रियाज से जब भी बीमारी होती है तो वो लीवर पे इफेक्ट कर देता है, लीवर पे प्रभाव डालता है। फिर लीवर अपना काम करना जो है थोड़ा सा सुस्त कर देता है या उसके काम बदल जाते हैं। एक लंबी फेरिस्त है उसकी, एक लंबी लिस्ट है, वो मेडिकल साइंस की बात है। बट ये बिल्कुल प्योरली किसकी बीमारी है? पैनक्रियाज की। किस वजह से होती है? इंसुलिन के नहीं निकलने की वजह से या इंसुलिन हार्मोन के ठीक से काम नहीं करने की वजह से। ये इसके दो मेन कॉज हो सकते हैं। दवाइयों की क्या भूमिका है? जैसे आप शुगर हो गया आपको, तो दवाइयों की क्या भूमिका रहती है और फिर कब जाके आप इंसुलिन के इंजेक्शंस आपके लिए ज़रूरी हो जाते हैं? हाँ, ये देखिए, अगर आपने डायग्नोसिस हुई कि शुगर हो गया और आपने अपने
दिनचर्या फिजिकल एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व हो गए और आपने कार्बोहाइड्रेट लेना कम कर दिया, शुगर लेना कम कर दिया, तो बहुत पॉसिबल है कि आपको इंसुलिन लगाने के बहुत 10-25 साल 20 साल के बाद ज़रूरत पड़े इंसुलिन के इंजेक्शन की। और अगर आपने अपने चीज़ को नहीं सही किया, आपने वैसे ही कार्बोहाइड्रेट लेते रहे और फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, वेट बहुत बढ़ा हुआ है, तो मे भी पॉसिबिलिटी आपको बहुत जल्दी इंसुलिन का इंजेक्शन देने की ज़रूरत पड़ जाए, क्योंकि शुगर लेवल बहुत हाई कर जाता है। किस किस लेवल पर जाके इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है, कितना शुगर होने के बाद? अच्छा, एक भ्रांतियाँ और भी है इसमें है कि कई लोग बोलते हैं कि 200 तक अगर 200 तक अगर लेवल है आपका शुगर का, तो आपको गोलियां लेने की ज़रूरत नहीं है, आप फिजिकल एक्सरसाइज से उसको कवर कर सकते हैं। उससे ऊपर है तो आप दवाइयाँ ले। तो कब दवाइयाँ लेना शुरू करना पड़ेगी और कब इंसुलिन लेना शुरू करना पड़ेगा? देखिए, एक चीज़ और, इंसुलिन समटाइम्स अगर आपको टाइप 1 डायबिटीज़ है तो उसका जो ट्रीटमेंट है वो इंसुलिन से ही होता है, ये एक बात क्लियर हो गई। दूसरी बात ये कि अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज़ है, आपका शुगर अचानक 600 चला गया, आपने डायग्नोज कर, उस वक्त इनिशियली आपको इंसुलिन लेना पड़ सकता है। कुछ यूनिट्स इंसुलिन लेंगे, फिर उसके बाद दवाएं शुरू हो जाएंगी। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ, जितने भी सोसाइटी में डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, अगर उनको ये लगता है कि मैं दवा लूँगा और उससे मेरी शुगर ठीक रहेगी, तो ये कंप्लीट बात नहीं है। कोई अगर कहता है कि नहीं मैं डाइट कंट्रोल करूंगा तो मेरी शुगर ठीक रहेगी, ये कंप्लीट बात नहीं। शुगर बेसिकली हमारे इस डिजीज़ की मैनेजमेंट कहलाता है, मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस। इसका मतलब ये हुआ कि आप जब कोई भी डायबिटीज़ को क्योर करना चाहते हैं या उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, तो उसके लिए तीनों चीज़ों की ज़रूरत है। सिर्फ दवा खा करके आप कंट्रोल नहीं। बहुत से लोगों ने, आपने देखा होगा, एक मरीज आए, मेरा तो शुगर कभी कमी नहीं होता, 250 मिलीग्राम आता है, फास्टिंग भी कराऊं, जबकि मैं दवा रेगुलर नहीं। क्या वजह है इसकी? इसकी वजह ये है कि ब्लड में शुगर बढ़ा हुआ है, उसको किसी भी तरह से सेल के अंदर जाना चाहिए, तभी आपके ब्लड में शुगर कम होगा। कि और वो काम कुछ दवाएं करेंगी, मैक्सिमम एक्सरसाइजेस करेंगे, और जब आप इनटेक ही नहीं करेंगे कार्बोहाइड्रेट का, तो आपके ब्लड में शुगर मेंटेन रहेगा। बहुत सिंपल सीधा लॉजिक है। ब्लड डायबिटीज़ का क्या मतलब है कि शुगर ब्लड में बढ़ जाता है। हम इसको किस किस तरह से कम कर सकते हैं? हम दवा से कम करेंगे तो सेल के अंदर चले जाएंगे, हम एक्सरसाइज करेंगे तो बिना इंसुलिन के भी वो मसल्स में सारे शुगर चले जाते हैं अगर आप। इसीलिए मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़ में एक्सरसाइज का और ब्रिस्क वॉकिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सीधी सी बात यह है कि अगर आपको डायबिटीज कंट्रोल करना है तो आपको शरीर के अंदर मैनेजमेंट करना होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। आपके अंदर जो एक्स्ट्रा डायबिटीज बन रही है, शुगर जो बन रहा है, उसको यूटिलाइज करना होगा, एक्सरसाइज करना होगा, और साथ में दवाई भी लेना पड़ेगी, और आपको शुगर कम इंटेक लेना होगा। ये तीनों चीजें। क्या शुगर ठीक हो सकती है पूरी तरीके से? क्या कभी किसी आदमी की शुगर की टैबलेट्स बंद हो सकती हैं? हाँ, देखिए, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब कभी भी किसी हार्मोन्स की कमी होती है, आपकी बॉडी जो बना रही है वो कम हो गई या उसका काम खत्म हो गया, तो हमें उस चीज़ को कैसे करेंगे? हमें उसको एक्सटर्नली लेना पड़ेगा। आपने थायराइड की दवाएं सुनी होंगी, थायरॉक्सिन चलती है, वो ज़िंदगी भर नहीं ख़त्म होती। तो दवाएं अगर मेंटेन हो रही हैं, शुगर मेंटेन हो रही है, तो कम डोज हो सकती हैं, है ना। और रेगुलरिटी चेकअप के बाद आपको उसको ऐसा नहीं कर सकते हम डायबिटीज़ की दवा को छोड़ दें। हो सकता है आप 1 महीने दवा ना लें तो आपकी शुगर मेंटेन रहे, लेकिन अगर आप इसी को कंटिन्यू 6 महीने कर देंगे तो आपका शुगर लेवल बढ़ जाएगा। और ये सोसाइटी में आम बात है, लोग शुगर की दवाइयाँ छोड़ देते, लोग टहलना छोड़ देते हैं, लोग जो है अपना खाना कंट्रोल, एक बार शुगर मेंटेन हुआ तो वो मिठाइयाँ खाना शुरू कर देते हैं। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि वो बीमारी जो और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है और वो ठीक तो नहीं हो पाती। लेकिन शुगर कंट्रोल रखना ही डायबिटीज ठीक होना है, ये बात आप समझिए। हमारे शुगर अगर 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आ गया 300 के बाद, आपका ऑलरेडी 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, तो हम दोनों तो नॉर्मल हो गए ना। इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम इस चीज़ को कैसे मेंटेन करें। डॉक्टर साहब, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि कब दवाइयाँ लेना शुरू कर देना चाहिए और इंसुलिन कब शुरू होता है? मैंने पहले भी आपसे पूछा था कि इंसुलिन कब पेशेंट्स को दी जाती है। देखिए, एक तो इंसुलिन की याद रखिएगा, अगर टाइप 1 डायबिटीज़ है तो इंसुलिन लेनी पड़ेगी। अगर टाइप 2 डायबिटीज़ में शुगर दवाओं से नहीं कंट्रोल हो रहा है और एक्सरसाइज से कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो फिर उस वक्त इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा सर, शुगर की वजह से, डायबिटीज़ की वजह से शरीर में क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, क्या क्या परेशानियां उठाना पड़ सकती हैं? इसको हम लोग कहते हैं डायबिटिक सिंड्रोम। इसका मतलब ये है कि कलेक्शन ऑफ डिजीज़, बीमारियों का जमावड़ा। अगर हम आम लैंग्वेज में बात करें तो क्या कहेंगे? बीमारियों का जमावड़ा। अगर आपको डायबिटीज़ हो गई है और अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, दैट्स मीन कि शुगर आपके कंट्रोल में नहीं है 304, तो वो बॉडी के हर ऑर्गन को इफेक्ट कर सकती है, और सबसे ज़्यादा इफेक्ट किडनी पे करती है ना, जिसे हम कहते हैं नेफ्रोपैथी। तो अगर नर्व सिस्टम को करती है तो उसको हम कहते हैं न्यूरोपैथी।
अगर वो आँख को अफेक्ट करती है तो उसको हम कहते हैं रेटाइनोपैथी। ब्लड वेसल्स को इफेक्ट करती है, वहाँ एथेरोस्क्लेरोसिस डेवलप होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो वो हर ऑर्गन, मल्टीपल ऑर्गन को इफेक्ट डाल सकती है डायबिटीज़। कब? जब अनकंट्रोल शुगर हो। एक कहते हैं कि पारिवारिक अनुवांशिक भी होती है ये, कि परिवार में जो चला आ रहा है सिस्टम उसके मुताबिक भी आपको शुगर हो सकती है। इसके कितने % चांसेस होते हैं इसमें? 50%। जो आनुवांशिक इसके जो रिलेशंस हैं वो 50%। सपोज दैट आपके फादर को डायबिटीज़ है और आपके घर में 4 लोग हैं, तो उसमें 2 लोगों को डायबिटीज़ हो सकती है। मतलब ये नहीं कि ट्रांसफ़र होगी डिजीज़, उसके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो उसको आपको अगर, जैसे मैं कहूँ कि मेरे फादर को डायबिटीज़ थी, तो अब क्या है कि भाई मुझे होने के चांसेस बढ़ गए, लेकिन अगर मैं अपने दिनचर्या सही रखूँगा, अपनी खाने पे कंट्रोल रखूँगा और एक्टिविटी करूँगा, तो मुझे नहीं होगी डायबिटीज़। किस तरह का खाना लेना चाहिए एक डायबिटीज़ पेशेंट्स को? डायबिटीज़ पेशेंट के लिए सबसे ज़रूरी बात है कि हम लो कार्बोहाइड्रेट लें, लो कार्बो लें। और हमें ये भी है कि मील्स जो होते हैं वो टुकड़ों में लें, क्योंकि सम टाइम कभी कभी होता है कि डायबिटीज पेशेंट आप दवाएं ले रहे हैं तो उसका तेज़ी से शुगर लेवल कम भी हो जाता है, जिसको हम मेडिकल टर्म में हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। और जब ये अगर होता है किसी को, तो वो कोमा में भी जा सकता है, उसकी डेथ भी हो सकती है, वो बेहोश हो जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने डाइट का पूरा ख्याल रखें। तो लो ज़्यादा खतरनाक है या हाई शुगर? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि ये सोसाइटी में पता नहीं। हाइपोग्लाइसीमिया इज मोर डेंजरस देन हाइपरग्लाइसीमिया। मतलब कि लो शुगर जो है वो ज़्यादा खतरनाक है। आपके बॉडी में शुगर कम हो गई तो वो ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो फौरन इफेक्ट डालती है बहुत जल्दी, और उसका इफेक्ट बहुत जल्दी है। क्योंकि इसकी मैं वजह भी बता देना चाहता हूँ आपको, ऐसा क्यों होता है। अगर आपका शुगर लेवल मेंटेन है तो एक सिस्टम है ब्रेन का, अगर आपका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है तो ब्रेन एक ऐसा ऑर्गन है जो बिना इंसुलिन के मदद के शुगर ले सकता है। तो अगर आपके जब हाइपरग्लाइसेमिया होगा, यानी कि शुगर आपके ब्लड में बढ़ गया, तो ब्रेन को प्रॉपर शुगर मिलता रहेगा, ठीक है, ब्रेन को जितना भी बढ़ जाए, लेकिन ब्रेन अपना शुगर लेता रहेगा, काम करता रहेगा। लेकिन जब कभी भी हाइपोग्लाइसेमिया होगा, जब कभी ब्लड में शुगर कम हो जाएगा, तो ब्रेन में शुगर की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, और ब्रेन को हर सेकंड शुगर चाहिए, उसके पास स्टोरेज नहीं है, वो हर वक्त शुगर यूज़ करता है जो ब्लड में होता है। तो आप देखिए, जैसे ही हाइपोग्लाइसीमिया होगा तो ब्रेन को शुगर नहीं मिलेगा, तो फ़ौरन ही फिट्स आएंगे, कोमा में चला जाएगा इंसान, और ब्रेन काम करना बंद कर देगा। डॉक्टर साहब, कहा जाता है कि आप जो भी खा रहे हैं उससे शुगर बनती है जी, ये सही बात है? शुगर तो आपके बॉडी में यूटिलाइज होने के लिए बनती ही है, मतलब आप जो भी खाएंगे शुगर बनेगा? शुगर बनेगा। लेकिन कई बार ये कहा जाता है कि आप मेथी के दाने खाइए, आप पौष्टिक खाना खाइए, आप कुछ ऐसा खाना खाइए जिससे कि जैसे करेले की सब्जी हो गई है ना, मेथी दाने की सब्जी हो गई, या कुछ ऐसी खाइए जिससे आपकी शुगर जो है वो कंट्रोल में रहे। तो ये कहाँ तक सही है? देखिए, इन सब दवाओं का कहीं ना कहीं इफेक्ट्स तो है, बहुत मतलब इफेक्ट्स तो है, लेकिन ये दवा क्या करती हैं, ये ऐसा करती हैं कि शुगर को, जैसे हमारे रेजिस्टेंस है, नहीं काम कर रहा है, तो वहाँ पे थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है। लेकिन चाहे मेथी के दाने का बहुत अच्छा यूज़ है, इवन जामुन का यूज़ करते हैं लोग, ये पाउडर बना के पीते हैं। लेकिन ये बात, ये सब चीज़ें जो हैं असिस्ट करती हैं, है ना, असिस्ट करती हैं किस चीज़ को? शुगर को कंट्रोल रखने के लिए। अगर हम प्रोटीनियस डाइट लेंगे तो उतनी डायरेक्टली शुगर नहीं बनेगा। अगर आप ग्लूकॉन डी का पी लें तो फ़ौरन ही ग्लूकोज में कन्वर्ट, वो ग्लूकोज को उसको कन्वर्ट भी नहीं होना हो, तो सीधे ब्लड में चला जाएगा बढ़। लेकिन आप प्रोटीन लेंगे तो वो उस मात्रा में नहीं शुगर बनेगा जितना वो डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट। इसीलिए कहा जाता है हमेशा डायबिटिक पेशेंट को कि आप प्रोटीनियस डाइट लें, कार्बोहाइड्रेट कम से कम कर लें, फैट बहुत कम कर लें। कार्बोहाइड्रेट मतलब शुगर, शक्कर, मतलब आप आलू को भी उसमें, आलू आप उसमें कौन कौन सी चीज़ें नहीं खाएंगे? आप जो कुछ भी रिच कार्बोहाइड्रेट है उसको नहीं खाएंगे। आलू नहीं खाएंगे, शकरकंद नहीं खाएंगे, चावल ज़्यादा नहीं खाएंगे, मीट का उपयोग ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें मैं आप बात कर रहे थे लीवर पे जब मतलब हम अगर सीधे तौर पे बोले तो वाइट एनीमी नहीं खाना है, मतलब सफ़ेद जो खाने की चीज़ें हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट रहता है, जैसे रवा हो गया, मैदा हो गया, बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह आलू हो गया, चावल हो गया, मिनिमाइज कर दें, बिल्कुल मिनिमम कर दें। तो इन सारी चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए। दूर रहना चाहिए, दूर मतलब कम खाएं, क्योंकि आपके बिना चावल रोटी के लाइफ तो है नहीं, तो कम लेंगे और ज़्यादा सब्जियां खाएं, सलाद खाएं, जिससे आपको शुगर ना मिले। सलाद में तो एनर्जी होती नहीं, तो उससे आपको शुगर नहीं मिलेगा, उससे विटामिन मिलेंगे, जो कुछ भी डायबिटीज़ की वजह से हो रहा है वो उसको बहुत मेंटेन करेगा। अच्छा, ऐसा बोलते हैं कि आपकी जो आहार प्रणाली है, मतलब आप जो खाना खा रहे हैं,
शुगर पेशेंट के लिए खास तौर पर बोला जाता है कि आप दिन में कई मर्तबा खाएं। हाँ। जो आप एक बार में खा रहे हैं उसको अलग अलग हिस्सों में, ये क्या है पूरा ये? इसकी वजह मेनली ये है कि जब हम मील्स को बांट देते हैं 2-2 घंटे में, जैसे आप बिल्कुल एग्जाम्पल ले लीजिए कि आपने एक ही बार में बहुत सारा खाना खा लिया, तो जाहिर सी बात है उसमें बहुत ज़्यादा शुगर होगा, तो वो सारा ब्लड में जाएगा तो आपके शुगर लेवल बढ़ जाएगा। लेकिन आपने अगर थोड़ा सा खाना खाया है तो वो ब्लड में जाएगा, वो पहले यूटिलाइज होगा, फिर आप 2 घंटे के बाद कुछ खा लेंगे, तो आपको उतनी ही शुगर मिल रही है एट ए टाइम जितनी आपकी ज़रूरत है। अच्छा, कई भ्रांतियां भी हैं या सच्चाई है डायबिटीज को लेके बहुत भ्रांतियां हैं कि मतलब बाथरूम में गए तो आप शुगर इतनी हो जाती है कि वो चींटियां वहां पर नहीं, वो भ्रांति नहीं हो जाती है, हकीकत है। हकीकत है। वो हकीकत है। तो उसमें होता क्या है कि जब आपकी शुगर बहुत बढ़ जाती है ये इसमें ब्लड में, जैसे एक किडनी की कैपेसिटी है वो उतनी ही शुगर को बॉडी में रख सकता है, बाकी को बाहर निकालता है ना, जिसको हम कहते हैं 250 मिलीग्राम और 180 मिलीग्राम शुगर से अगर ज़्यादा होगा तो वो यूरिन में आने लगेगा। तो अगर 300 मिलीग्राम शुगर है, किसी की 400 मिलीग्राम है, तो यूरिन में आती है, तो यूरिन में आती है तो चींटियाँ वहाँ आ जाती हैं। लेकिन एक और मैं बात बता दूं कि चींटियों का लगना यूरिन में सिर्फ शुगर की वजह से नहीं है, सम टाइम ये बच्चों में फॉस्फेट की वजह से भी होता है। तो ऐसा ना हो कि भाई किसी बच्चों के पेशाब में चींटी लगी तो हम कहें कि नहीं इसको डायबिटीज़ हो गया, ऐसा नहीं। लेकिन जब भी कभी शुगर यूरिन में पास आउट होगा, चींटियाँ वहाँ पर आएंगी। छुआछूत की बीमारी है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, इसका छुआछूत से कोई रिलेशन नहीं है, दूर दूर तक। सिर्फ अनुवांशिक है? अनुवांशिक, वो भी एक लेवल तक। बहुत सी बीमारियां ऐसी होती हैं कि अनिवार्य फादर मदर को है तो बच्चों को होनी ही है, जैसे हेमोफीलिया है, कलर ब्लाइंडनेस, ये हो जाता है। लेकिन डायबिटीज़ में ऐसा नहीं, यहाँ चांसेस ज़रूर बढ़े रहेंगे। अच्छा, जो फल हैं प्राकृतिक मीठे होते हैं उनको खाने से भी शुगर बढ़ती है? बिल्कुल, जैसे हम आम नहीं खा सकते ज़्यादा, है ना, जिसमें ज़्यादा शुगर है। आप सेब खा सकते हैं, अनार नहीं खा सकते, बहुत मीठा होता है। तरबूज नहीं खा सकते, बहुत मीठा होता है। लेकिन केला खा सकते हैं, आप इसमें जामुन खा सकते हैं, जिसमें कम शुगर है, खा सकते हैं। और वो क्योंकि वो ज़रूरी मिनरल्स होते हैं, उसमें विटामिन्स होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है, तो इसीलिए आप देखेंगे डायबिटिक प्रिस्क्रिप्शन में फ्रूट का कहीं ना कहीं रोल रहता है और रहना भी चाहिए। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर है फिर उसके साथ शुगर भी है, उन लोगों के लिए क्या खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है? उन लोगों को किस तरीके की मतलब सावधानियां रखना पड़ना चाहिए? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। तो इसकी मेन वजह क्या है? एक तो आपका शुगर है जो किडनी ख़राब कर रहा है, और आपका जो हाइपरटेंशन है जिसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, वो भी किडनी पे इफेक्ट डालता है। जब तो ये दोनों बीमारियां अगर किसी एक ऑर्गन पे इफेक्ट डालने लगेंगी तो जाहिर सी बात है कि फिर चीज़ें ज़्यादा खतरनाक हो जाएंगी। ऐसा कहा जाता है कि शुगर में आपकी सेक्स की जो क्षमता है उस पर भी असर पड़ता है, आंखों की रोशनी के साथ सेक्स की क्षमता पे ले लें, हाँ, या शरीर के दूसरे पार्ट्स पे भी उस पर असर होता है? जी, जिसको हम लॉस ऑफ लिबिडो कहते हैं, है ना, इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी हो जाता है। लेकिन ये सब चीज़ें कब होंगी, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल डायबिटिक पेशेंट सोसाइटी में 30 साल, 35 साल, 40 साल के हैं, बहुत से हमारे साथी भी हैं। ये सारी प्रॉब्लम चाहे सेक्स की हो, ये जब होगी जब आपका शुगर अनकंट्रोल्ड हो। सिर्फ डायबिटिक नहीं, डायबिटिक है बट कंट्रोल शुगर है, तो कंट्रोल शुगर है तो उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन अनकंट्रोल शुगर है तो उसको लॉस ऑफ लिबिडो भी होगा, उसको सेक्स करने में प्रॉब्लम भी होगी, ये सब चीज़ें होंगी। एक मेरा सवाल है कि शुगर की अगर दवाइयाँ आप ले रहे हैं तो आप ताउम्र अगर शुगर आपकी कंट्रोल है और आप ताउम्र दवाइयाँ ले सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो ऐसे ही कभी आजकल मजाक में भी कह देता हूँ कि भाई अगर किसी अपने दोस्त को डायबिटीज़ हो गई तो मैं डायबिटीज़ के लोग अपना ख्याल जब रखना शुरू करते हैं सही मानों में, जब अपनी एक्टिविटी शुरू करते हैं, तो उन लोगों से आप देखिएगा ज़्यादा बेहतर नज़र आते हैं जिनको डायबिटीज़ नहीं है। क्योंकि अगर प्रॉपरली अपना ख्याल रख रहे हैं तो ये सोचना कि मुझे डायबिटीज़ हो गई है और मैं किसी प्रॉब्लम में आ गया हूँ, ये सही नहीं है। आप ताउम्र उसको कंट्रोल करके अपनी लाइफ बहुत 30 साल, 35 साल, 40 साल आराम से निकल जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि आपको अपना शुगर कंट्रोल रखना पड़ेगा और उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब, मेरा अंतिम सवाल है, अंतिम सवाल क्या है बल्कि मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप क्या कहना चाहेंगे शुगर पेशेंट्स को, मधुमेह के रोगियों को, क्या आप जीवन कैसे जिएं, क्या करें अपने जीवन में अगर आपको शुगर हो गई है तो? देखिए, मेरा तो एक ही कहना है, उन लोगों से भी जो डायबिटिक हैं और उन लोगों से भी जो डायबिटिक नहीं है या डायबिटिक हो सकते हैं, मेरा एक ही कहना है कि आप जो नहीं हैं उनको लिए भी फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको आगे हो सकती है, और जो हैं उनके लिए तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कोई भी डायबिटीज़ का मरीज़ ये ना सोचे कि मैं एब नॉर्मल हो गया हूँ या मैं नॉर्मल लोगों से हट करके हूँ। अगर किसी को डायबिटीज़ है और अपनी दवाइयाँ वो प्रॉपर ले रहा है, फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है और अपने खाने पीने का ध्यान रखना है, तो बिल्कुल वो ऐसा ही है जैसा एक हेल्दी पर्सन है। मेरा नज़रिया ये है।
मधुमेह के मरीजों के लिए फायदेमंद होती हैं ये सब चीजें। आप इस बीमारी को हल्के में बिल्कुल ना लें। फिलहाल आज के अंक में इतना ही। डॉक्टर नसीम, आपने हमारे दर्शकों को डायबिटीज, शुगर के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद। बहुत मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।